नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जैसे मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन थी, तो मेरे बाहर रहने से ये जो मेरी तुरई की बेल लगी थी और एक ये लौकी की बेल और एक ये बेल लगाई है और एक ये लगी है जो करेले की बल्कि बहुत ही अच्छी चल रही थी। तो इन प्लांट्स के लिए केयर के लिए मैं किसी को भी पीछे से नहीं रख के गई थी और ये कुछ चेरी टमाटोज़ मेरे बहुत ही अच्छे चल रहे थे जिन पे ढेर सारे फ्लावर्स आए हुए थे और फ्रूट आप देख रहे होंगे। तो ये मेरी अब्सेंस में जो है, जब इनको 5 दिन भरी दोपहर में जब इनको लू लगी होगी, हवा चली होगी और इतने दिन पानी बिल्कुल नहीं मिला, तो ये इनकी हालत देखिए, बिल्कुल ही सूख गए, ये सारे ये सूखे। और कमाल की बात ये है, ये जो बेल है तुरई की, इतने दिन पानी ना मिलने से भी ये बेल थोड़ी सी हरी भरी थी और ये लौकी की भी काफ़ी पत्तियाँ इसकी झड़ गई और इसको शौक लगा है। और करेले की बेल भी देखो, ये पूरी ये सारी ये जल गई, पर ये अभी जब जैसे पानी मैंने आके डाला तो ये थोड़ा सा हल्का सा ये निकल रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये मेरे चेरी टमाटोज़ तो ये सारे मेरे जो है ख़राब हो गए, मर गए, और काफ़ी सारे टमाटर इसके मैंने फिर आके उतारे और अपनी किचन में इस्तेमाल के लिए। तो अब जैसे ही पानी डाला तो ये बेल तो मेरी तुरई की देखो, ये कितने अच्छे से ये चल पड़ी है, ये चल पड़ी है। और कुछ महीनों पहले जब इसमें इस पोट में मैंने यहाँ पे पूरा वेस्ट मटेरियल किचन का मैंने डाला था और उस वेस्ट मटेरियल के ऊपर ही कुछ मिट्टी डाल के फिर मैंने तुरई की और करेले की बेल लगाई थी और ये चेरी टमाटोज़ लगाए थे, जो कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा, बहुत ही बढ़िया रहे और मैंने टाइम पे आपको दिखाया है। तो आज मैं अब सोच रही हूँ कि इस तरह से अब फिर मुझे इस बेल का लालच पड़ जाएगा, तो फिर मैं अपनी जो कंपोस्ट तैयार जो कंपोस्ट है वो मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट वो मैं कैसे निकालूंगी। तो अभी ये देखो कितनी अच्छे से ये निकलने लगी है, ये निकलने लगी है। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि ये लालच रहने दूँ, इनको हल्के से निकाल के, क्योंकि इस तरफ के जो ये जो प्लांट्स हैं ये भी सारे सूखे हैं, तो इनको आज मैं ये उखड़वा दूँगी और इस जगह में फिर मैं इसकी जो बेल है लौकी की बेल यहाँ पे और करेले की भी लगा दूँगी। बस एक कोशिश करूँगी, अगर चलती हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं चलती हैं तो फिर अब क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि लौकी की बेल तो बिल्कुल अब छोटी सी है, तो ये हरी भरी पानी डालने से हो गई है और करेले की भी वैसे मरी जैसी है, तो देखते हैं। और इसकी बेल को ये जैसे चढ़ रही है यहाँ पे, तो इसकी बेल को यहाँ मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मिट्टी रहने दूँ, बाकी इस पूरी ये जो कंपोस्ट है निकलवा लूँ और यहाँ से इसकी रूट्स निकलवा के इस जगह के बजाय मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दूँगी, ताकि ये यहाँ पे इसकी ग्रोथ होने लगेगी। तो क्योंकि ये चढ़ रही है तो फिर अब इसको खींचा मैंने तो फिर और ये डिस्टर्ब होगी, तो ये सोच रही हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। नमस्ते जी, अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। ये मैं वापिस आ गई हूँ। ये मैंने जो लौकी की बेल है ये यहाँ से उखाड़ के इसको इस तरह से ये निकल गई है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह में और तुरई की बेल और ये जो लौकी की बेल है ये मैंने इस तरह से निकाल ली है। और ये बेल मैं सोच रही हूँ इस ड्रम में, यहाँ मैंने लकड़ियाँ भरी थी ना, आपको याद होगा जब मैंने लकड़ियाँ पूरी नींबू की कटिंग करके, तो ये देखो लकड़ियाँ पूरी की पूरी ऐसे गल गई हैं, ये गल गई, पूरी सारी गल गई हैं। तो इसको थोड़ा सा दबाया तो ये मिट्टी पूरी नीचे को चलेगी, ये ड्रम है और ये देखो कितनी नीचे को चलेगी सारी, और ये इसकी अनार की जो है ये रूट्स भी दिखने लगी। तो फिर मैं अब जो इसकी कंपोस्ट निकालूंगी, थोड़ी इसमें भरूंगी, फिर इस पे यहाँ पे मेरी लौकी की बेल ये मुरझाने भी लग पड़ी, यहाँ पे लगा दूंगी लौकी की बेल और यहाँ पे ये मैं ऐसे ये इधर मैं बस लगा दे रही इसको। जो तुरई की बेल है वैसे भी ये मेरी मरनी है और इसको मैं यहाँ पे बस ऐसे ही रख दूँगी, दबा दूँगी। अगर ये 5 दिन मेरे जाने से बिना पानी के ये तुरई की बेल रह सकती है,
तो हो सकता है कि ये आगे भी रह जाए। तो बस ज़्यादा नहीं इसको डिस्टर्ब करना। और करेले की बेल तो ये यहीं पे कोने पे ही आ रही है, तो इसको मैंने हिलाया नहीं है और बिल्कुल ये मरी हालत में है। तो ये बस इस तरह से तुरई की बेल, ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है इसको। वैसे तो ये मर जानी है, मेरे को 100% ऐसे लग रहा है, पर क्या पता। ये कोने पे कर दिया इसको मैंने, मिट्टी को मैंने अच्छे से गिल्ला कर लिया ताकि बेल निकालने में प्रॉब्लम ना हो। और अब अगर चलनी होगी तो ठीक है। तो अब ये सारी मिट्टी मैं निकाल लूँगी। अब जब तक उसमें मिट्टी लगानी है तो मैं इसको हल्के से थोड़ा सा, नहीं तो मैं इधर ही दबा दूँगी इसको। सॉरी, ये जो मेरी लौकी की बेल है इधर ही साइड पे, एक साइड पे, यहीं पे मैं इसको दबा दूँगी, क्योंकि उस पर मिट्टी भरने में टाइम लगेगा। तो ऐसा ना हो कि ये बेल मेरी ख़राब ही हो जाए। चलो, ये देखो कैंचुए कितने बन गए मेरी मिट्टी में। अब मैं इसमें अच्छा सा पानी दे दूँगी। अब जो होगा देखा जाएगा। अब ये सारी बेलें मैंने हटा दी हैं और ये टैंकी के साइड में लगा दी हैं। तो अब हम ये निकलवाएंगे पूरी सारी जो मेरी कंपोस्ट है, जिसको आप कहते हो कि मिट्टी में कोई जादू है और प्लांट्स बहुत अच्छे चलते हैं। इसमें सिर्फ नीचे जो है किचन का जो वेस्ट मटेरियल, जो जैसे कि फ्रूट के छिलके होते हैं और ये सब्जियों के छिलके होते हैं, तो वो सब मैंने इसमें डाल रखे हुए हैं। तो वो अब सब कंपोस्ट तैयार हो चुकी होगी। तो मैं वो इतनी सी मिट्टी छोड़ दूंगी इन बेलों के लिए, बाकी मैं सारी जो जितनी भी कंपोस्ट है निकलवा लूँगी। ये इसमें तैयार देखिए आप, बिल्कुल जो मिट्टी बढ़िया अच्छी बनती है, ये काले रंग की ये कैसी हो गई है। तो अभी पूरी खाली करनी है। तो ये एक बाल्टी भरी है ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो छिलकों से तैयार की गई है किचन के वेस्ट मटेरियल से। तो इसमें जो मैंने लेमन की कटिंग करके, प्रूनिंग करके जो पूरी लकड़ियाँ भरी थी, तो वो सब भी सड़ गई हैं। और जैसे ही हाथ से दबाया गया मिट्टी को, थोड़ी सी मिट्टी डाली थी, जो पिटूनियाज लगाए थे, आपको याद होगा, तो ये सारी नीचे बैठ गई। अब जितने भी टमाटर की अभी कटिंग थी, जहाँ मेरे गार्डन के जितने भी पौधे जो सूख गए थे, अब सारे दबा के इसमें भर दिए हैं, दोबारा भर दिए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि ये जो कंपोस्ट निकाली गई है थोड़ी सी अब इसमें मिलाई जाए, तो फिर बाकी की निकालेंगे। ये आधी बाल्टी इसमें कंपोस्ट की डाल दी गई है, जो कंपोस्ट निकाली गई है, और इसको ऐसे भर दिया है। आधी बाल्टी डाली है क्योंकि नीचे तो ये सारे फूस हैं, तो ये सड़ते रहेंगे। और ऊपर इसमें हम कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं। और ये सब जो तैयारियां हैं, ये बरसातों से पहले की तैयारियां हैं। और जब जैसे ही ये मेरी टैंकी पूरी ये खाली होनी है, और जो छिलके मेरे किचन का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, फिर से मैं इनमें भरना स्टार्ट कर दूंगी और अच्छी बढ़िया मिट्टी घर की खुद की तैयार करूंगी। तो ये बेल देख रहे हैं आप, मेरी सारी मुरझा गई है, लौकी की भी मुरझा गई है। तो चलो, अब चलनी होगी, ठीक है, नहीं चलनी होगी। इतनी सी मिट्टी मैंने रख ली है, ये जो कंपोस्ट है नीचे पूरी, तो ये सब निकाल देनी है। अब ये जो मेरे कंपोस्ट निकली है, तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया घर की अच्छी मिट्टी ये तैयार हो गई है। ये देखिए, क्योंकि इसमें जो मैंने प्लांट्स कच्ची जब वो मैंने ये डाला हुआ था, इस पर जब डाले थे छिलके वगैरह सब, तो उनमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी मिक्स की थी, तो उसी में इतने अच्छे से प्लांट्स हो रहे थे मेरे। तो ये सब मैं इसको स्टोर कर लूँगी, और स्टोर करने के बाद फिर इनमें जो अपनी साग सब्जियाँ लगानी होंगी तो इसी मिट्टी में लगाऊंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी थोड़ी और मिट्टी मिक्स करने की तो कर लूँगी, नहीं तो मैं ये ही इसी मिट्टी को इस्तेमाल करूँगी, इसमें कोई और मिट्टी मिक्स नहीं करूँगी। तो ये आप जैसे देख रहे हैं, ये पूरा ये इतना खाली कर दिया नीचे से, ये टैंकी का ऊपर का हिस्सा, और ये नीचे तक का खाली हो गया। ये भी मैंने खाली कर देनी थी, पर ये जो बेलने लगी थी तो फिर मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। तो अगर जिंदा ये नहीं रहती मेरी एब्सेंस में, तब तो मैं इसको पूरे को खाली कर देती। सिर्फ इनके कारण मैंने ये थोड़ी सी, ये जरा सी, इतनी सी ये मिट्टी छोड़ दी है, ताकि ये अगर इनको सरवाइव करना होगा तो इसमें ये कर लेंगी। और मैं जो कूड़ा कचरा अपना
इसी में अब दोबारा से किचन का वेस्ट इसी में डालना स्टार्ट कर दूंगी। और ऐसे ये देखिए, ये अब मैं इसमें पूरे छिलके, ये देखिए, ये आम की गुठलियाँ, ये अनार के फ्रूट के, ये खीरे के छिलके और ये आम के छिलके, ये सब इसी में डाल रही थी और गमलों में भी डाल देती थी। प्याज के छिलके हैं, ये सब। ये है मेरी उपजाऊ मिट्टी का राज। और अब इतनी ज़्यादा धूप थी, ये इसके आलू के, ये बहुत काम के हैं, बहुत काम के होते हैं ये सब छिलके। ये सब फ्रूट और सब्जियों के ही छिलके हैं इसमें। ये सब, ये अनार वगैरह, ये बहुत ही बढ़िया इनकी खाद बनती है। तो ये सब, ये छिलके देखे, तो ये सब हैं। तो अब ये इसको मैं, जैसे इसमें पॉली बैग में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो ये सूख जा रहे थे। अब मैं ये बस ये शुरुआत कर रही हूँ। फिर इस बैग को ये खाली कर दिया मैंने इसमें, ये देखा आपने। तो अब मुझे अलग से बैग में डालने की ज़रूरत नहीं है और इसी में डालना स्टार्ट कर दूँगी। ये सब देखो, ये इस तरह से। और जब ये यहाँ तक भर जाएगा, ये यहाँ तक ऊपर तक ये भर जाएगा, ये कचरा देखो ऊपर तक भर जाएगा। इसमें संतरे के भी छिलके हैं, हर एक फ्रूट के, सब्जियों के। फिर मैं थोड़ी सी जो अभी खाद निकाली है थोड़ी सी वो डालूंगी और फिर उसके ऊपर प्लांट्स लगा दूंगी। और फिर मैं कंपोस्ट बनने का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करूंगी कि मेरी कंपोस्ट 3 महीने में बन के तैयार होती है कि 3.5 में। जब मेरे प्लांट्स वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं, जैसे कि अभी यहाँ चेरी टमाटोज़ के प्लांट्स वो मेरे ख़त्म हो गए और अब मैंने ये सारी निकाल ली है और मेरे घर की उपजाऊ मिट्टी जो तैयार हो गई है। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा कंटेनर लेते हैं तो उसमें बड़ी स्पेस मिल जाती है कूड़ा कचरा डालने की। फिर ये छोटे छोटे ऐसे पॉली बैग में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको खाली करके एक पॉली बैग में मैंने और किचन का वेस्ट जो है वो भरा हुआ, वो भी इसमें डाल दूँगी और हर रोज़ मैं डालती रहूँगी। फिर जब ये पूरा भर जाएगा तो थोड़ी मिट्टी डाल के यही करना है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको समझ में लग गया होगा कि मैं किस तरह से कंपोस्ट तैयार करती हूँ। मेरे कंपोस्ट तैयार करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो गार्डन की सूखी पत्तियाँ होती हैं तो वो तो मैं जब कोई गमला पौधा लगाती हूँ तो उसमें इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि मैंने धनिया लगाया हुआ था, और जब ये जो किचन के सब्जियों के और ये फ्रूट के छिलके होते हैं, इनमें इतना कुछ होता है, इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आपके प्लांट्स को सब तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ और ये मैंने जो धनिया ग्रो किया था पूरे नींबू की ड्राई लीव्स भर के थोड़ी सी मिट्टी डाल के, तो ये देखिए धनिया भी ऐसे अभी ये इतना बड़ा बड़ा हो गया है और अभी उगा जा रहा है। तो ये है इन पत्तियों का कमाल। और इसी तरह से मैं मिट्टी बनाती हूँ। तो होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो मेरे भाई बहन पूछते रहते थे कि कंपोस्ट आप कैसे तैयार करते हो, तो ये सब मेरे तरीके हैं। जैसे पालक लगाना मैंने सिखाया था, उस टाइम मेरा ये जो टैंकी थी पूरी भर गई थी, जगह नहीं थी। तो फिर मैं उस टाइम जब टैंकी भर जाती है मैं ऊपर से प्लांट्स लगा देती हूँ। तो तब फिर मैं छोटी छोटी जगहों में इनको स्टोर करना शुरू कर देती हूँ और लगाना शुरू कर देती हूँ। और जब अब टैंकी में निकालने की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैंने निकाल ली। अब उसमें फिर से मैं स्टोर करना शुरू कर दूँगी। धन्यवाद जी, नमस्ते। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आऊँगी। शुक्रिया।